खुशी का एक पल में गम में बदलना किसे कहते हैं कि कोई आम आदमी पार्टी से पूछे। जहां शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो सुबह खबर ये कि उनकी जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब सवाल ये है कि आखिर जब निचली अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी थी तो आखिर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को पलट क्यों दिया? वजह क्या थी? किस वजह से हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी? इस पूरी वीडियो में आपको एक एक पॉइंट समझाते हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का एएसजी राजू ने विरोध किया। कोर्ट के सामने उन्होंने दलील दी कि आम आदमी पार्टी व्यक्तियों का एक संगठन है। अगर आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है तो आम आदमी पार्टी के इंचार्ज को इस अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए। यह पीएमएलए की धारा 70 कहती है। आम आदमी पार्टी के इस कंडक्ट के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। वो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, इसलिए वे इसके जिम्मेदार हैं। शुक्रवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगी रहेगी, यानी फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अगुवाई वाली बेंच ने निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत के फैसले के अमल पर रोक लगा दी है। ईडी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत ऑर्डर पर रोक की मांग की है। फैसला सुरक्षित रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट के फैसले तक हम निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगाते हैं। हमने सुनवाई कर ली है और फैसला सुरक्षित रखते हैं और फैसले तक आदेश के अमल पर रोक रहेगा। ईडी की अर्जी पर वेकेशन बेंच ने नोटिस भी जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को निचली अदालत से दी गई जमानत का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि हाईकोर्ट की ईडी की अर्जी पर सुनवाई नहीं कर लेती। ईडी ने केजरीवाल को राउजनी कोर्ट से दी गई जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। ईडी ने जमानत कैंसिल करने की गुहार लगाई है। वहीं ईडी की दलील का केजरीवाल के वकील ने विरोध किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच के सामने ईडी ने अर्जी दाखिल कर जमानत के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केस फाइल हमारे सामने लाया जाए और फिलहाल निचली अदालत के आदेश पर अमल ना किया जाए। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि ईडी को अपनी दलील रखने का पूरा मौका नहीं मिला। निचली अदालत ने गुरुवार शाम 8 बजे फैसला सुनाया और आदेश की कॉपी तब उपलब्ध नहीं हो पाई थी। राउजनी कोर्ट ने किन आधार पर सीएम केजरीवाल को जमानत दी बताते हैं। दरअसल ईडी ने अपनी दलील में कहा था कि जांच एक आर्ट है और कभी कभी एक आरोपी को जमानत और माफी का लॉलीपॉप दिया जाता है और कुछ आश्वासन के साथ प्रेरित किया जाता है कि वे अपराध के पीछे कहानी बताएं। राउजनी कोर्ट की विशेष जज न्यायबिंदु ने ईडी के इस तर्क पर सवाल उठाया। जज न्यायबिंदु ने ईडी की दलील पर कहा कि अदालत को इस तर्क पर विचार करने के लिए रुकना होगा कि जांच एक कला है, क्योंकि अगर ऐसा है तो किसी भी व्यक्ति को कलनात्मक रूप रिकॉर्ड से दोष मुक्त करने वाली सामग्री को हटाकर सलाखों के पीछे रखा जा सकता है। यही परिदृश्य अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ यह अनुमान लगाने के लिए बाध्य करता है कि वह बिना पक्षपात के काम नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।